इनकी हथेली में सबसे पहले बात करने वाले हैं इनके हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि जुपिटर के माउंट की तरफ ये देख रही है। ये जुपिटर के माउंट से स्टार्ट नहीं हुई है, ये जुपिटर के माउंट की तरफ सिर्फ देख रही है। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, इनके लिए जितना महत्वपूर्ण इनका करियर होगा उतना ही महत्व इनकी फैमिली लाइफ भी रखेगी। यदि दोनों जगह पे हालात अच्छे चल रहे हैं, बैलेंस बना हुआ है, तो ठीक है, मन इनका लगा रहेगा। लेकिन जहाँ कहीं भी, चाहे इनका करियर हो या इनकी फैमिली लाइफ हो, डिस्टर्ब हुई, इनका मन अशांत हो जाएगा। यदि इनके हार्ट लाइन को आप ध्यान से देखें तो एकदम पतली सी हार्ट लाइन है और अच्छी है, साफ सुथरी है। कुछ कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत दिक्कतें दिखाई दे रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हार्ट लाइन इनकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये बताती है इनके पर्सनल लाइफ को। पर्सनल लाइफ इनकी शानदार रहने वाली है, खास करके शादी के बाद का जीवन बहुत अच्छा होगा। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत अनबन तो हर घर में देखने को मिलती है, लेकिन कभी भी कोई मेजर इशू नहीं आने वाला है। और अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के ये शिकायत इनके मन में कभी नहीं होगी कि मैं इससे अच्छा डिजर्व करती थी, क्योंकि लाइफ पार्टनर का साथ और प्यार इनको भरपूर पूरे जीवन मिलने वाला है। इस तरह की हार्ट लाइन एक और बात बताती है, इनके माता पिता के द्वारा किए गए जितने भी अच्छे कर्मा होंगे उसका पूरा फल इनको पूरे जीवन मिलने वाला है। और खास करके आफ्टर 35 इनके माता पिता ने जितने भी अच्छे कर्मा किए होंगे, सही कर्म किए होंगे, उसका पूरा आशीर्वाद इनको मिलेगा। और 35 से आई थिंक जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, ये इनके करियर में एक शानदार ग्रोथ इनको मिलेगा। और पर्सनल लाइफ तो वैसे भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हार्ट लाइन हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। ये स्थिति जो हथेली में बनती है, बताओ, एक हार्ट लाइन और इतनी सारी चीज़ें ये आपके बारे में बता देती है, तो थोड़ी अजीब है, लगती है जब आप पाल्मिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप एक लाइन को भी सही से समझ लें तो आप किसी भी इंसान के नेचर, उसके पूरे जीवन को डिस्कवर कर सकते हैं। लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उस लाइन के ऊपर। जैसे हार्ट लाइन है, ठीक है, अब ये माउंट की तरफ गई, ये क्या करता है, ये व्यक्ति को थोड़ा सा रिजर्व बना देता है। अब इनके मन में क्या चल रहा है, किसको लेकर के किस तरह की भावनाएं पल रही हैं, शिकायतें हैं, ये कभी भी किसी के भी साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, मन में रखते हैं। और कभी कभी क्या होता है, इनका ये इंट्रोवर्ट नेचर इनके खिलाफ ही काम करने लग जाता है। कभी कभी ये गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। जहां बात आती है खुद को एक्सप्लेन करने की, कोई ऐसा सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं जहां इनके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा ये बताएंगे सामने वाला वैसा ही समझेगा, वो बताने में इनको दिक्कत होती है। ये सही से बता नहीं पाते हैं, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बुरा है, खास करके पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, अगर मैं इनके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो वहाँ भी एक वो चालाकी के साथ चालाकी लेकर के शब्दों के साथ खेलने वाली कला इनके अंदर नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी काम चलाओ है। अगर इनका पूरा प्रोफेशन इनके बातचीत करने के तरीके पे डिपेंड करता तो शायद ये अच्छा ग्रोथ वहाँ नहीं कर पाती या नहीं कर पाएंगी। ऐसे प्रोफेशन में जिसका मेन पार्ट कम्युनिकेशन है, उस वर्क में ये बेहतर नहीं कर सकती हैं। बाकी रही बात इनके पर्सनल लाइफ की, तो वहाँ इनके इसी वीक कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम्स इन्होंने पास्ट में झेली होंगी। लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ अगर इनके कनेक्शन की बात की जाए, मैंने कहा भी है कि इनके माता पिता के अच्छे कर्मों का फल इनको भरपूर मिलने वाला है, जिसकी वजह से लाइफ पार्टनर इनको समझ जाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, लेकिन ये गलत है नहीं। और लाइफ पार्टनर के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा लकी है, एक्सट्रीमली लकी पर्सन मैं इनको मानूंगी, क्योंकि आजकल के दौर में ऐसा जीवन साथी मिलता नहीं है। ये है। बाकी रही बात, थोड़ा सा मिस्टीरियस नेचर है इनका, मन में रखने की आदत है बातों को, जिसके कारण पास्ट में भी थोड़ी बहुत दिक्कत इन्होंने झेली होंगी और आगे भी झेलेंगी। और ये क्या करती हैं ना, अगर इनको किसी की बात बुरी लग गई या कोई भी आदत है किसी की इनको पसंद नहीं आ रही है, तो ये पहले ही दिन रिएक्शन नहीं दिखाती हैं, टाइम लेती हैं। और जब आप किसी भी गलत चीज़ को लेकर के पहले ही दिन आवाज़ अपनी बुलंद नहीं करते हैं, मान लो आपको नहीं पसंद आई है, आप नहीं बोले, तो अब उसको तो समझ में नहीं आएगा ना, अब वो रिपीट करेंगे। और होता ये है कि वो गुस्सा मन में जमा होते रह जाता है डे बाय डे, और एक दिन भयानक रूप में बाहर निकलता है। गुस्सा है वो निकलेगा। जब ये गुस्सा करती हैं
सामने वाले के ऊपर, तो वो सामने वाला भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और इनकी फैमिली के लोग भी या इनके दोस्त भी, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता कि ये बात बुरी लग रही है तो इतने दिन वेट क्यों किया, पहले दिन रिएक्शन देना था। तो ये जो मन में रखने की आदत है, हाँ कोई भी बात बुरी लगी है तो चलो अपने आप समझ जाएगा, ये चीज़ें इनको दिक्कत देती है, ये खुद को ही परेशान करते रहते हैं। तो मेनली आपको जब जो बात जहाँ बुरी लगे, किसी की आदत अच्छी नहीं लग रही है, तो तभी रोक टोक किया कीजिएगा। हथेली में बंधन योग है। बंधन योग क्या होता है? बंधन योग जस्ट लाइक आपके नेचर को, आपके व्यवहार को एक वाटर की तरह बना देता है, पानी की तरह बना देता है। अब पानी क्या है कि जिस भी वेसल में जाएगा, जिस भी बर्तन में आप उसको डालेंगे ना, वो उसी का शेप ले लेता है। मतलब ये है कि आपका पर्टिकुलर कोई नेचर नहीं है, आप जिस तरह के माहौल में रहोगे आप वैसे बन जाओगे, आप जिसके साथ जिससे इन्फ्लुएंस होंगे आप उसके जैसा बन जाओगे। यानी कुल मिलाकर के आपका वातावरण आपको जैसा बनाएगा आप वैसा बनोगे। बंधन योग यही कहता है। और ये बंधन योग इनकी हथेली में कायम बना हुआ है अप टू एज यहाँ तक है, तो हो गया 28-29 तक बना हुआ है और यहाँ तक दिक्कतें हैं। अब इस एज तक, अभी अगर मैं इनको ये बोलूँ कि आपको नहीं पता, आपका नेचर अभी फ़िलहाल वो नहीं है जो रियल में आप हैं। जैसे हर स्पिरिट का अपना एक वाइब्रेशन होता है, एक फ्रिक्वेंसी होती है, और आपकी आत्मा यानी आपकी सोल की भी एक फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशन है। अभी फ़िलहाल क्योंकि बंधन योग से आप गुजर रहे हैं, उस फ्रिक्वेंसी को, उस वाइब्रेशन को आप सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सामने वाले के सोल की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपके ऊपर डोमिनेट कर रही है। ऐसे लोगों के ऊपर इनके सर्कल का बड़ा असर होता है। अगर ये बहुत ही स्मार्ट लोगों के बीच है तो स्मार्ट आपको दिखेंगे, अगर डम लोगों के बीच बैठते हैं तो डम हो जाएंगे। तो इन लोगों को खास करके सलाह दी जाती है कि आपका सर्कल कैसा है, आप उसके ऊपर फोकस रखना है। अगर गलत आदत वाले लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए तो गलत आदतों के शिकार भी ये बहुत जल्द हो जाते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने किसी भी डिसीजन को लेकर के अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने किसी खास जिनको ये मानते हैं कि ये मुझसे ज़्यादा समझदार है तो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कोई भी फैसला खुद से लेने में घबराते हैं, डरते हैं। इनफैक्ट अगर मान लो कि इनको कोई भी ड्रेस पसंद आ गया, इनको पहनना है तो उनको पसंद आ गया, खरीद लिया, परचेस कर लिया। एक कपड़े की ही बात मैं बोल रही हूँ, बाकी जो मेजर डिसीजन है उसको आप खुद ही आंक लेना कि कितनी दिक्कत अभी इनको आने वाली है या पास्ट में भी आई है। जैसे इनको अगर कोई ड्रेस भी पहनना है तो ये अपने पसंद से खरीद ज़रूर लेंगी, लेकिन अगर किसी पार्टी में जाना है तो 4 लोगों से पूछेंगे कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। तो यहाँ क्या होता है, ये आपके लो कॉन्फिडेंस को शो करता है, आपका आत्मविश्वास आपका साथ नहीं दे रहा है, इसको बताता है। तो अप टू 28 कहीं ना कहीं देखो तरक्की है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में बंधन योग है तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी, लेकिन रियलिटी यही है कि ये तरक्की फिलहाल उन रास्तों के जरिए आपको मिल रही है जो कि परमानेंट आपकी लाइफ में रहने वाला है नहीं। यानी कहीं ना कहीं आपका या तो वर्क प्रोफाइल आगे चल करके चेंज होगा या फिर लोकेशन समथिंग बड़ा चेंज लेकर के आता है। जब बंधन योग आपका खत्म होता है तो आपको रियलाइज़ होता है, आपको अचानक से आप नींद से उठते हैं कि मैं तो ये हूँ, इससे पहले वाला मैं तो कुछ और था, लेकिन मेरी रियलिटी तो ये है। और वहाँ से जिस भी प्रोफेशन को या जैसा भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप कुछ भी करो, लेकिन करियर में एक चेंज वहाँ बहुत मेजर आता है और 100% आता है। यहाँ बंधन योग चल रहा है, अभी जिस भी प्रोफेशन में है उसको कंटिन्यू रखना है क्योंकि आगे खुशियाँ भी हैं, लेकिन याद रखना वो आपका फिक्स्ड प्रोफेशन नहीं है, उस काम में पूरे जीवन आप नहीं रहने वाले हो, क्योंकि अभी तक आपकी सोल नींद में है। वो जागेगी जब आपकी एज 28+ होने वाली होगी। अभी फिलहाल कॉन्फिडेंस वही है, कभी बहुत कभी कम वाला, कल्पनाशीलता बहुत होती है, इमेजिनेशन काफ़ी करते हैं, अनरियल इमेजिनेशन होती है इनकी, रियलिटी से काफ़ी दूर, सच्चाई से भागते हैं ऐसे लोग और अपनी ही सच्चाई को फेस करने से थोड़ा डरते। बंधन योग की बहुत सारे खामियां हैं। थोड़ी सी खूबी ये है कि अपनी फैमिली से बड़ा प्यार करते हैं लोग, तो एक अच्छी चीज़ है, बाकी ये प्रॉब्लम तो देती है और ये पास्ट लाइफ के कर्मा के कारण होता है। बात की जाए आपकी माइंड लाइन की, जब बंधन योग से आपकी माइंड लाइन आज़ाद हुई तो आप देख सकते हैं ये हल्का से जुपिटर की माउंट की तरफ से स्टार्ट हुई। अब ये वाली लाइन अगर मैं बोलूँ कि मंगल से स्टार्ट हुई तो ये गलत होगा, ये मंगल से स्टार्ट हुई ही नहीं है। मंगल से आने वाली राहु की लाइन ने उसको कट ज़रूर किया है, लेकिन ये स्टार्ट हुई है जुपिटर की माउंट के नीचे से। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ इंसान अभी फ़िलहाल ये पूरी तरह से वो होता है ना कि सेल्फ ऑब्सेशन होता है, करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे अपने करियर में एकदम सब कुछ हासिल करना है, वो वाला भी पागलपन इनके ऊपर आया नहीं है। वो एक चाहिए ना, जैसे देखो कोई भी इंसान अगर बहुत तरक्की कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये वो एक एलिमेंट होता है ना, वो पागलपन होना चाहिए कि भाई मुझे ये तरक्की चाहिए, किसी कुछ नहीं चाहिए, ये तरक्की चाहिए। तो वो पागलपन अभी फिलहाल नहीं होगा, अभी जो जैसा चल रहा है, गाड़ी ज़िंदगी की जैसे चल रही है वैसे चलने देते हैं। लेकिन जैसे ही ये वाला टाइम इनका स्टार्ट होगा, यहाँ से सेल्फ ऑब्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ क्योंकि रियलाइज़ होगा ना कि मैं कौन हूँ,
यहाँ से अपने प्रोफेशन में शाइन करने की एक भूख स्टार्ट होगी इनके अंदर। ये मैं वाली जो बात है वो यहाँ से स्टार्ट होते हुए दिख रही। मैं, मेरा, बस एक वो है ना 3 वर्ड, मी, माई सेल्फ और क्या, आई, मी एंड माई सेल्फ, यस, वो वाला। यहाँ से ये लाइफ इनकी स्टार्ट होगी और वर्क इनके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इनकी हार्ट लाइन को हमें फिर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड लाइन 28 के बाद से वर्क की तरफ इनके ध्यान को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हार्ट लाइन ने क्या बोला कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बिल्कुल समान रूप से महत्व रखने वाली है। अब यदि इनकी हार्ट लाइन को हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये हार्ट लाइन यहाँ पर टूटते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। ध्यान दीजिएगा, बड़ा माइन्यूट ये चेंज लेकर के आ रहा है। देखो टूटा है, एकदम हल्का सा टूटा है, लेकिन चेंज नेचर में कितना बड़ा लेकर के आ रहा है। ये हार्ट लाइन यहाँ तक चली। अब देखेंगे यहाँ ये नीचे से हल्का स्टार्ट हुई। अब ये हार्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये स्टार्ट हो रही है सटर्न से। सटर्न से जब आपकी हार्ट लाइन स्टार्ट होती है, शनि क्या है? कर्मा। कर्मा यानी वर्क। अब आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो जाते हैं। आपके लिए वो इमोशनल पार्ट खत्म है। यहाँ पे वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। जीते हैं अपने काम के लिए और जीना भी चाहते हैं तो अपने काम के लिए। अगर इनके प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मूड बड़ा सही, प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा सा भी डाउन गया, सब तहस नहस करने का इनका मन करने लगता है। तो यहाँ एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रही है। जहाँ 28 से पहले फैमिली और वर्क दोनों बराबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता था, यहाँ चेंज आ रहा है। यहाँ आपकी ज़िंदगी की कहानी बदल रही है। यहाँ आपके लिए आपका प्रोफेशन सबसे ऊपर, करियर सबसे ऊपर, बाकी सब बाद में। और इस तरह की हार्ट लाइन जब होती है, ऐसे लोग हल्का सा ये डोमिनेटिंग नेचर देता है। ये डेंजरस डोमिनेटिंग नेचर नहीं दे रहा है आपको, लेकिन हल्का सा दे रहा है। आप चाहेंगे कि आप जिस घर में रहते हैं, जिन लोगों को आप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप प्रोवाइडर बनने वाले हैं, जिन लोगों को आप प्रोवाइड करते हैं वो आपसे बिना पूछे मेजर कोई डिसीजन ना ले। ऐसा नहीं है कि हर बात आपसे पूछ करके करे, उतना वो हिटलर शाही वाला नेचर नहीं होगा इन फ्यूचर। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होगा कि मेजर कोई भी डिसीजन आपसे बिना पूछे ना ले, क्योंकि प्रोवाइडर आप हैं। और ख़ास करके अपने लाइफ पार्टनर से आपकी उम्मीदें भी यही होंगी, अपने बच्चों से होंगी कि जो करना है मेजर, अगर कुछ डिसीजन लेने हैं तो एक बार मुझसे ज़रूर पूछें। ये चीज़ें हैं। बाकी इस तरह की माइंड लाइन ये भी बताती हैं कि आप अपने वर्क में बड़े अच्छे होते हैं और एक लंबे वक्त तक आपका वर्किंग मोड ऑन होता है। जैसे एक गवर्नमेंट जॉब में यदि हम जाते हैं तो 60 के बाद रिटायरमेंट आ जाता है। कुछ लोग रिटायरमेंट लेकर के खुश हो जाते हैं, कुछ लोग आफ्टर रिटायरमेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यानी क्या है कि वर्क मोड उनका ऑन है। इनका भी वर्क मोड ऑन रहने वाला है अप टू 75 to 80। तो एक लंबे वक्त तक ये वर्किंग फील्ड में रहने वाले हैं और फाइनेंशियली ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। एक बात और है, जब आपकी एज हो जाएगी 40 के लगभग, वहाँ से थोड़ा सा स्पिरिचुअल नेचर आपका एक्टिवेट होगा। अभी फिलहाल बंधन योग है, आप कहेंगे कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं बोलूँगी कि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, आप इन्फ्लुएंस्ड हैं अपने आसपास के लोगों से। अगर आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ बैठेंगी तो आप स्पिरिचुअल हो जाएंगी। यदि आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगी जिनका भरोसा ईश्वर के ऊपर नहीं होता है तो आपका खत्म हो जाएगा वो नेचर। यानी मैंने बोला ना, वाटर की तरह नेचर है, जिस भी बर्तन में आप जाओगे उसी का शेप लोगे। तो फिलहाल नहीं होगा। हाँ, आफ्टर दैट जब आप इंडिपेंडेंट होंगे तब भी पूरी तरह से स्पिरिचुअल होते हुए आप मुझे नहीं दिख रहे हैं। चलो ठीक है, आपके हस्बैंड स्पिरिचुअल हैं तो वो पूजा पाठ करें तो मैं भी बैठ जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के ऊपर भरोसा है। लेकिन हाँ, 40 के लगभग कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज आ रहा है। यहाँ ईश्वर के प्रति आपकी खुद की आस्था बढ़ते हुए दिख रही है। ये वाला साइन यदि आपकी हथेली में है तो कहीं ना कहीं आप या तो अभी या इन फ्यूचर गवर्नमेंट के जितने भी बड़े ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, किसी भी देश में आप हैं, वो लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे। कोई ना कोई ऐसा काम आपका होगा जहां सरकारी तबके पर बैठे बड़े बड़े लोग आपके कांटेक्ट में होंगे और वो आपका बड़ा मान सम्मान करेंगे। आपका बड़ा वो मतलब आपके एक्सपीरियंस को वो मानेंगे, तजुर्बे को सम्मान देंगे वो। तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना, करेंगे आप, या क्या होगा जिसकी वजह से इतने सारे लोग आपको पूछ रहे हैं, आपको मान रहे हैं, आपके नॉलेज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है, यदि इनकी लाइफलाइन को और इनकी लकलाइन को मैं देखूँ, एक चीज़ और है इनके नेचर में, ये अभी भी होगा और आगे चल कर के इंक्रीज़ होता चला जाएगा। इनको जैसे जो चीज़ें आँखों से देखने में अच्छी लगती है ना, वो अट्रैक्ट करेंगी, हमेशा अट्रैक्ट करेंगी पूरे जीवन। ये किसी भी इंसान के दिल से ज़्यादा उसकी बाहरी सुंदरता को महत्व देंगे। ये किसी पार्टी में अगर अटेंड करने जाते हैं, इनकी ख्वाहिश होगी कि जितने भी लोग वहाँ पर हैं उन सब का पूरा अट्रैक्शन इनके तरफ हो।
लोग इनको प्रायोरिटी दें। अच्छा दिखने का शौक होगा इनको और ये उम्र के साथ बढ़ता चला जाएगा। अच्छा पहनने का शौक होगा, डिसिप्लिन तरीके से रहने का होगा। अभी की नेचर नहीं है ये, आगे का मैं बता रही हूँ। अभी भी हल्का फल्का होगा। देखो बंधन योग है तो पूरी तरह से तो वो आपके नेचर को दबा नहीं सकता। कभी कभी आपको भी फील होता होगा कि यदि आप किसी पार्टी में या कहीं पर, कहीं भी आप जा रहे हो जहाँ आपके दोस्त वगैरह हैं, तो आप चाहेंगे कि लोग आपको देखें, आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपके नॉलेज को अप्रिशिएट करें, आपके लुक को करें। खास करके अगर ये लोग किसी जगह पे रहते हैं तो वहाँ बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद करते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड रहने वाला जो नेचर है, डिसिप्लिन रहना, ये फिलहाल अभी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि अभी जिस योग से गुजर रहे हैं अभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, आफ्टर 28 आप देखेंगे अपने अंदर एक चेंज आएगा। आपको गंदा घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, साफ़ सुथरा घर हो, चमकने वाला घर हो, और आपके आसपास के लोग भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। ये भी होता है, ये नेचर है इनका। और वही है, थोड़ा सा वो आंखों को चमक धमक वाला फील्ड, चमक धमक वाली चीज़ें, चमक धमक वाले लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लो कि इनको अगर शादी का ऑप्शन आए कि एक बंदा है, एक लड़का है जो कि बहुत नॉलेजेबल है, साइंटिस्ट है, बट लुक वाइज साइंटिस्ट है, सोचो बड़े तबके का साइंटिस्ट है वो, और लुक वाइज ठीक ठाक है, अपने लुक के ऊपर उसने कभी ध्यान नहीं दिया, स्टडी के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हम देते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है, म्यूजिशियन, एनीवन, सेलिब्रिटी है, लोग जानते हैं, बड़ा स्टाइलिस्ट है वो। अब इनको यदि ऑप्शन दिया जाए तो आप दोनों के, हो सकता है दोनों के स्टेटस में भी अंदर हो सकता है वो साइंटिस्ट बहुत रिच हो, लेकिन ये प्रेफरेंस किसको देंगी? उस सेलिब्रिटी को, क्योंकि वो दिखने में अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर वो मतलब एकदम लोग उसके पीछे पागल हैं। तो वो चमक धमक वाली चीज़ें इनको हमेशा अट्रैक्ट करने वाली हैं। यदि इनकी लाइफलाइन को हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ क्या पाते हैं कि एक सर्टेन एज तक ये बहुत ग्रोथ करने वाली है, लेकिन उसके बाद एक स्टडी मूवमेंट हो जाएगी एकदम धीरे धीरे बहुत। तो क्या इस तरह की लाइफलाइन जब होती है तो उनको यही कहा जाता है कि जितनी मेहनत करनी है करो, क्योंकि आफ्टर 70 या आफ्टर 60 तक, या 60 नहीं है, 55 तक आप जितना ग्रोथ करोगे उसके बाद वो एक स्टडी मोमेंट में चला जाएगा, उसी को आप मेंटेन करने वाले हो, उससे ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि आप जम के मेहनत करिए, क्योंकि जितनी बड़ी तरक्की आप 55 तक हासिल करोगे, उसके बाद वर्क तो कंटिन्यू होगा, लेकिन उससे बड़ी तरक्की आपको नहीं मिलेगी। ये आपके साथ भी यही हालात हैं। यदि इनकी लकलाइन की बात की जाए तो लकलाइन इनकी मून माउंट एक तो पहले स्टार्ट हुई है केतु से स्टार्ट होते हुए लकलाइन यदि आपको दिखे तो आप एक ठीक ठाक फैमिली में पैदा होते हैं जहाँ बच्चों की बेसिक नीड आसानी से अवेलेबल हो जाती है। दूसरी लकलाइन इनकी स्टार्ट हुई है, अब ये क्या हुआ, ये बंद हो गया है, रुक गया। अब यदि केतु से स्टार्ट होने वाला लकलाइन एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर के क्लोज होता हुआ आपको दिखे तो फैमिली लाइफ में ये प्रॉब्लम को शो कर रहा है। अब फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं या आपको फैमिली प्रोवाइड करना बंद कर रही है। अब क्यों कर रही है, क्या है, वो तो आपकी लाइफ आप जाने, लेकिन ये इसको बताता है। अब इस तरह की कंडीशन जब हुई तो कुछ लोग, अगर मैं 10 लोगों को देखूँ तो 10 में से 5% जो पीपल हैं उन्होंने बताया कि मेरे पापा का काम बंद हो गया, वर्क क्लोज हो गया था, तो फाइनेंशियल इश्यूज़ हमने बचपन में देखा। उसके बाद देखा, स्टार्टिंग तो बड़े अमीर थे हम लोग, लेकिन फिर वो गरीबी आ गई। देन फिर अगर मैं बाकी के 5 लोगों की अलग अलग कहानियाँ थी। उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि बहुत अलग अलग कहानियाँ, लेकिन सिंपल इतनी है कि आप फैमिली आपको एक टाइम के बाद प्रोवाइड करना बंद कर देती है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये वाली लकलाइन मून माउंट से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। मून माउंट से जब आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है, बाहरी लोगों की मदद आपको हमेशा मिलेगी, बाहर के लोग आपके लिए सपोर्टिव होंगे। और लेकिन अगर फैमिली के लोगों की बात की जाए, जिन लोगों ने बचपन से आपको देखा है, अपने सामने बड़े होते हुए, आपके बचपन के दोस्त, आपके घर के आसपास के लोग, वो उनका सपोर्ट आपको कभी नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा ऐसे लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो आप कोई भी काम करिए, बड़ा उसको देखभाल करके करिए, संभल करके करिए, क्योंकि नज़र लगने की संभावना रहती है। पहले ही बता दोगे प्लानिंग तो वो वर्क आपका हो नहीं पाएगा। ये जिनकी भी हथेली है, इंसान है तो लकी, अभी फिलहाल जिस भी हालात से गुजर रहे हैं, जैसा भी है, लेकिन लकी इंसान है, क्योंकि इनकी माइंड लाइन को भी यदि हम देखें तो एकदम पतली सी माइंड लाइन है। माइंड लाइन यदि आपकी पतली सी है तो एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ को ही शो करता है। आपका प्रोफेशन जैसा भी होगा, जो भी होगा, जैसा भी आगे, अभी नहीं बोलूँगी मैं, आगे की बात कर रही हूँ। जब आप रियलिटी में क्या हो ये जानोगे, रियलिटी में अपने सोल से आप कनेक्ट करोगे, वहाँ आप अपने प्रोफेशन से, अपनी कमाई से बड़े खुश रहने वाले हैं। यानी जितनी उम्मीदें आप अपने आप से हैं उतना फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। इस तरह का अंगूठा यदि है तो ये जिद्दी स्वभाव को बताता है। जिद्दी होते हैं ऐसे लोग, बड़े स्टबर्न होते हैं। अब क्या है कि बंधन योग है और जिद है, तो ये थोड़ा सा एक गलत कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, क्योंकि बंधन योग है तो डिसीजन इन्फ्लुएंस होकर के लेंगे आप सही गलत का देखने का नज़रिया आपका अलग होगा, क्योंकि आपका खुद का नेचर आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ क्या होगा कि कभी कभी संगति के कारण कुछ ऐसे डिसीजन आप ले सकते हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क करें।
और वो आपको दिक्कत में डाल दे। तो शादी करने का अगर आपका फैसला है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आफ्टर 28 ही आप शादी करें। अगर आप अपने चुनाव से कर रहे हैं, माता पिता के पसंद से यदि आप शादी कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका डिसीजन 28 से पहले आपको दिक्कत देगा पर्सनल लाइफ को लेकर के, क्योंकि व्यक्ति का चुनाव करने में दिक्कत होगी। जिद्दी बहुत है, जो ठान लिया वो करना है, गुस्सा भी बहुत आता है। और ऐसे लोगों के अंदर एक चीज़ क्या होती है ना कि ठान लिया भाई, मन है तो करना है बस। तो कभी कभी ये जिद आपके लिए बड़ा सही रहता है, कभी कभी गलत होता है, लेकिन सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर जिद नहीं होगा आप चाह करके भी कुछ अलग करके नहीं दिखा सकते। तो सही है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इनको यही कहूँगी कि कोई भी मेजर डिसीजन यदि आपको लेना है तो टाइम लीजिए, और खास करके अपने माता पिता की सलाह के बिना मत लीजिए, क्योंकि वही एक आपके वेल विशर हो सकते हैं कलयुग में। बाकी दोस्त वगैरह कभी भी आपके वेल विशर नहीं होते हैं। यदि इनके अंगूठे की बात की जाए, नुकीला है, प्लानिंग के साथ वर्क करना पसंद करते हैं। अभी जितनी भी पॉजिटिव साइन है इसका फुल सपोर्ट आपको मिलेगा बंधन योग से मुक्ति के बाद। अभी कभी सपोर्ट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी आप प्लानिंग के साथ वर्क करोगे, कभी नहीं करोगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल डमाडोल वाली स्थिति है। गुस्सा भी बहुत आता है, गुस्सा बहुत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुस्से को कंट्रोल में करना आप जानती हैं। गुस्सा आता बहुत है, स्पीड से आता है, लगता है पूरी दुनिया ख़त्म कर दें, लेकिन उस गुस्से को कैसे अपने काबू में रखना है वो आप जानती हैं, तो वो नुकसानदेह नहीं है। बाकी रही आपकी फैमिली लाइफ की बात, अगर मैं देखूं, मैनेजिंग स्किल आपका कमाल का है। इतना बड़ा ट्रायंगल का साइन यदि आपके जुपिटर के माउंट पर है तो आप नॉलेजेबल इंसान हैं, ज्ञान बहुत होगा इनके अंदर, मैनेजिंग स्किल इनकी बहुत अच्छी होगी, टीम वर्क में ये कमाल के होंगे अगर उस टीम को ये लीड कर रहे हैं तो। ऐसे लोग रिश्तों को सहेज करके रखना पसंद करते हैं। वो रिश्ता चाहे इनको कितना ही दुख दे, ये उस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, और इसी के कारण इनका जितना भी रिलेशन होगा अपने लोगों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, जिनके भी साथ, वो कंटिन्यू ये करने वाली हैं, चाहे उस रिश्ते ने इनको कितना ही ठगा क्यों ना हो, लेकिन ये उसको ख़त्म करना कभी चाहेंगी नहीं। और ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन को मैनेज करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बैलेंस करने में एक्सपर्ट होते हैं। दैवी गुण है, क्योंकि भगवान बृहस्पति देव के गुणों को ही बढ़ाता है, जुपिटर के गुण को बढ़ाता है, ट्रायंगल का साइन है जुपिटर यानी देवगुरु। देवगुरु बृहस्पति के अंदर एक चीज़ क्या है कि देव के गुरु है, देवताओं के गुरु है, तो बैलेंस्ड इंसान है, संयम रखना जानते हैं ऐसे लोग। सिचुएशन चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, ऐसा लगे कि ये एकदम एज पे खड़े हैं, जहाँ एक तरफ जीवन है और एक तरफ जीवन खत्म यानी डेथ है, उस एज पे खड़े होने के बावजूद इनका बैलेंस खत्म नहीं होगा। एक रस्सी पे जैसे इंसान चलता है ना, वो रस्सा कैसे डोलते रहता है, आपने देखा होगा कि वो जो करतब दिखाते हैं वो लोग कैसे चलते हैं। और कभी कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ जिस रास्ते पे आपने कदम रखा है वो रास्ता आपको डेस्टिनेशन तक ले जाएगा नहीं ले जाएगा वो कहना भी कठिन है, और वो रास्ता खुद में डगमगा रहा है, और 99% चांसेस रहते हैं कि आपका गिरना तय है, लेकिन उसमें भी यदि कोई निकल गया तो यानी वो इंसान बहुत बैलेंस्ड है, वो इंसान पीसफुल है, और उसको पता है यार कि परिस्थिति कोई भी हमेशा टिकने वाली नहीं है। तो ये बैलेंस्ड नेचर को शो करता है, एक्सट्रीमली बैलेंस्ड। कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया में आग लग जाए, इनको कोई मतलब, ये इनका दिमाग इनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है, इनका माइंड। और जो लोग शांत रहना जानते हैं ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। सही है, हथेली बहुत अच्छी है। यदि इनके वर्क प्रोफाइल की बात की जाए तो एक बात मैं आपको पहले बता दूं, एक्सपर्टीज़ आपकी किसी फील्ड में नहीं होने वाली है। सुनकर के थोड़ा आपको बुरा लगेगा कि एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, फिर भी आप बोल रही हैं कि प्रोफेशनल लाइफ से मैं खुश रहने वाली हूँ। वो इसलिए क्योंकि प्रोफेशन चेंज करना आपकी प्रायोरिटी होगी। जब इस तरह का अंगूठा होता है, ये हल्का सा भी ट्रायंगल शेप में अगर आपका अंगूठा का ये वाला पार्ट चला गया, ऐसे लोग एक ही वर्क को लगातार करने से बोरियत महसूस करते हैं। इस तरह के लोग यदि साइंटिफिक फील्ड में चले जाते हैं वहाँ ये स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको डेली कुछ नया करने को मिलता है। ऐसे लोग कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छे होते हैं सिंपली। लेकिन आपका क्या है, आप क्योंकि मनी वाइज आप बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होने वाली हैं इन फ्यूचर, तो अपनी वर्क प्रोफाइल में आप चेंज लेकर के हमेशा आएंगी, या फिर नए नए प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने वाली हैं अगर अपना बिजनेस होगा तो। काम की बात की जाए तो मुझे आपकी हथेली एक क्या बोलते हैं उसको, मैं वो शब्द भूल गई हूँ, जो लोग अरे शब्द मैं मिस कर रही हूँ, आप लोग मुझे करेक्ट करना। वो होता है ना लोग, क्या कभी कभी दिमाग से पूरा वर्ड निकल जाता है, जो लोग किसी के लिए काम नहीं करते लेकिन आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मान लो कि जैसे एजेंसीज वगैरह चलाते हैं, मान लो आप, क्या मैं वर्ड मिस कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कोई वर्क जहाँ
जहाँ आपकी एक्सपर्टीज़ किसी फील्ड में है और आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, तो वहाँ क्या होता है कि जिसको भी काम करना है, जिसको भी मदद लेनी, वो जाओ, वो तो नहीं आएगा ना आपके पास, आप जाते हो उसके पास। ऐसा वर्क डेली आपको नए नए लोगों से डील करने का मौका मिलेगा। नई नई प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो वर्क भी ऐसा है जहाँ नए नए चेहरे डेली देखने को मिलते हैं। आपका वर्क प्रोफाइल टाइम टू टाइम चेंज होता जाएगा, 5 साल पे 10 साल पे चेंज होता रहेगा। फाइनेंशियली कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यदि लक लाइन की बात की जाए, ये वाली लक लाइन लेकर के यदि आप इंडिया में हैं या ऐसी कंट्री में हैं जिसकी स्थिति करेंसी की स्थिति वर्ल्ड वाइड ठीक नहीं है, तो फिर आप गरीबी झेलोगे। लेकिन क्योंकि आप फॉरेन में जा करके अभी सेटल हो चुकी हैं और वहीं पे आप बनी रहने वाली हैं, तो ये लक लाइन भी आपको अच्छा खासा अमाउंट देती है। और ख़ास करके ये वाली लक लाइन तो काफ़ी ज़्यादा पैसे के मामले में वक्त के साथ, उम्र के साथ अच्छी स्थिति में आप जाते हुए दिखाई दे रही हैं। पैसे की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन किसी फील्ड की एक्सपर्ट आप नहीं होने वाली हैं। किसी एक फील्ड में पूरे जीवन आप टिकने वाली नहीं है। ये वाली उंगली यदि हथेली में अलग हटके चल रही होती है, साइंटिफिक सोच होती है, किसी की बातों में नहीं आते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। अब जैसे ही मैंने कहा, अब आपके दिमाग में आया होगा कि आपने तो बोला था, मैंने क्या बोला था कि बंधन योग है। बंधन योग आपके ओरिजिनल कैरेक्टर को, ओरिजिनल नेचर को शो नहीं करता है। तो जब तक ये योग है, ये वाली क्वालिटी इनकी कभी दिखेगी, कभी नहीं दिखेगी। कभी लगेगा कि हाँ ये तो बड़ा साइंटिफिक सोचते हैं, कभी लगेगा कि ये तो ऑर्डिनरी इंसान है, इसको तो मतलब कोई भी अपनी बातों से कन्विंस कर सकता है। लेकिन जब आप बंधन योग से आज़ाद होंगी, ये वाली पॉजिटिविटी आपके अंदर पूरी तरह से दिखेगी। कोई इंसान गलत है, 1000 लोग उसको गलत बोल दे, जब तक आपको इंसान गलत नहीं लगेगा, आप उसको गलत नहीं मानने वाली हैं। और अपने इस अतरंगी सोच के कारण, क्योंकि समूह से हट करके सोचने की आदत होती है, भेड़ चाल में ये लोग नहीं जाते हैं, तो ज़िंदगी में अलग करके ये दिखाते हैं। एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, लेकिन पैसा बहुत होगा, तरक्की बहुत होगी। यदि मंगल पे क्रॉस का साइन बन गया या इस तरह से 2 लाइनें आपस में कट करते हुए मंगल पे दिखे, मेजर तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ये एक्सीडेंट के साइन के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। थोड़ी बहुत चोट लगने के चांसेस हैं इन फ्यूचर। इतने सारे साइन हैं जहाँ इनके सपने पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ट्रायंगल का साइन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सपने आपके पूरे होंगे या नहीं होंगे पूरी तरह से 2 माउंट पे डिपेंड करता है। एक होता है सन माउंट और दूसरा होता है मून माउंट। और मून माउंट का आपके लाइफ के ऊपर ज़्यादा असर देखने को मिलता है। मून माउंट पे पाया जाने वाला ट्रायंगल का साइन आपके सपने पूरे होने के संकेत देता है। जितना बड़ा ट्रायंगल होगा, उतनी बड़ी आपको तरक्की मिलेगी। एक्सपर्टीज़ ना होने के कारण ये इतना बड़ा यदि ट्रायंगल होता है, तो चलो सिर्फ ट्रायंगल को देख करके मैं कह देती हूँ कि एक्सपर्टीज़ होगी आपकी किसी एक फील्ड की वजह से, किसी एक फील्ड में बहुत बेहतर करोगे और उससे आपकी पहचान होगी। एक्सपर्टीज़ नहीं है इसलिए ट्रायंगल का साइज छोटा है, बट हाँ सपने फुलफिल होने वाले हैं। यदि आपने देखा है सपना कि घर लें, गाड़ियाँ हो, लग्जरियस लाइफ हो, वो सभी आपको मिलेगी। हाँ, लग्जरियस लाइफ की ख्वाहिश आपको होगी, क्योंकि आपका वीनस माउंट काफ़ी 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 प्रोमिनेंट है। वीनस माउंट जब आपका प्रोमिनेंट होता है, ऐसे लोगों का लग्जरियस की तरफ अट्रैक्ट होना नॉर्मल सी बात है। इनको लग्जरीज बहुत अच्छी लगती हैं, इनको शान शौकत चाहिए, और वो ड्रीम आपका फुलफिल होता हुआ सब दिख रहा है। यदि मून माउंट को भी देखें तो टाइम टू टाइम आप देख सकते हैं सनलाइन अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ये वर्क प्रोफाइल में आने वाले चेंज को बताता है, ये लोकेशन में चेंज को बताता है, ये इनकम में आने वाले चेंज को बताता है। एक स्टेबल जॉब कहना मुश्किल है, यहाँ पर चेंजेस बहुत आएंगे, वर्क प्रोफाइल में बहुत चेंजेस आएंगे, लेकिन एक बात की गारंटी मैं आपको दूंगी कि इनकम आपकी बहुत अच्छी होगी। एक चीज़ और है, अगर एक भी तिरछी लाइन इस तरह से ये यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई तो वो तो आपके चाइल्ड आपसे ज़्यादा तरक्की पाने वाले हैं, आपके बच्चे की वजह से आपका गुणगान होगा। लेकिन यहाँ से क्या होता है ना, कुछ हथेलियों में आपने देखा होगा इनकी लाइनें थोड़ी सी महीन है, पतली हैं, इसीलिए आपको शायद ये दिखे ना दिखे, बट मैं कोशिश करती हूँ, ड्रॉ करूँगी तो शायद आपको दिख जाएगा। यहाँ से ये देखिए, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन जिनके भी हथेली में होती है, ऐसे ऐसे गया सन लाइन, और यहाँ से इस तरह से 2 तिरछी लाइन, तिरछापन जैसे ही सन लाइन में आ गया, आप इतना मान लो कि स्ट्रगल आपकी लाइफ में है। भाई आसान तो नहीं है ज़िंदगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा स्टार्टिंग लाइफ में।
ऐसे ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आओगे जिनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिनकी वजह से बाद में आपको पछतावा होगा। लेकिन लिटरली जब आप उस उम्र को क्रॉस कर जाओगे, जब तरक्की के रास्ते पर आओगे, तो आप उन्हीं लोगों को जिनकी वजह से आपने अपने आंसू बहाए हैं, उन्हीं लोगों को थैंक्स कहोगे, बिकॉज उनकी वजह से आपने इतनी ज़्यादा समझदारी अपने अंदर डेवलप कर ली कि अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वर्क को प्रायोरिटाइज करने में दिक्कत आती है। वर्क को, अपने करियर को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लोगों को देते हैं तो दिक्कतें आती हैं। देन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बता रहा है, स्टार्टिंग के लाइफ में बता रहा है। एक छोटा सा ट्रायंगल का साइन है आपके मर्करी के माउंट के ऊपर, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा नहीं है, तो अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन आगे चल करके क्या होगा कि जहाँ बात आएगी आपके वर्क की, क्योंकि वर्क को आप प्रायोरिटी में रखोगे तो आपको पता है कि यार अगर मैंने ये बात बोल दी ना तो काम खराब हो जाएगा। तो अपनी खामियों को छुपाने की जो ट्रिक है वो आप सीख जाओगे। कम्युनिकेशन, वीक कम्युनिकेशन को डाउन करने की, हाइड करने की वो जो ट्रिकीनेस है वो आपके अंदर आएगा। लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपका बोलचाल में आप उतने अच्छे नहीं हो, लोगों को पता नहीं चलेगा। वर्क प्रोफाइल की बात कर रही हूँ मैं, वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ, वहाँ पर लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप बोलने में थोड़े से वीक हो, शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहता, बट पर्सनल लाइफ में वो है। और आपको तो ज़रूर पता है कि भाई अगर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भी अपने मन से कुछ ऐसा बोल दिया बिना सोचे तो गलत हो जाएगा। तो आप बड़ा सोच संभाल करके शब्दों का चयन इन फ्यूचर करने वाले हो। और ऐसे लोग अपने दुश्मन से भी अपना काम निकलवाना जानते हैं। वेरी स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट। लेकिन आपकी स्मार्टनेस दिखेगी, बट आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अपनी फ़ायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा दोगे, नहीं, वो वाला स्मार्टनेस नहीं है। लेकिन हाँ, स्मार्ट है। स्मार्ट मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि आप अपनी खामियों को लोगों को दिखने नहीं दोगे, लोग नहीं देख पाएंगे, ये वाली खासियत है। एक्सपर्टीज़ नहीं है किसी फील्ड में, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि काम चलता रहेगा, पैसे आते रहेंगे और लग्जरियस लाइफ आपको मिलेगी। हाँ, एक्सीडेंट के साइन बन रहे हैं, तगड़े बन रहे हैं। यहाँ मुझे लगा कि क्योंकि पतली सी लाइन है तो मुझे लगा कि उतना मेजर नहीं है, लेकिन यदि मैं सैटर्न के माउंट को देखूँ तो यहाँ पर एक्सीडेंट के 2 जगह पे मेजर साइन बन रहे हैं। और ये एक्सीडेंट होता है, व्हीकल से हो सकता है, फायर से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, कभी कभी ये मैंने एनिमल से होते हुए भी देखा है, एनिमल का अटैक होता है। ये है तो 2 जगह पे है ये साइन। थोड़ा सा अलर्ट रहना है व्हीकल को लेकर के। और अभी फिलहाल 2025 में तो अलर्ट 100% आपको रहना है, क्योंकि एक प्रॉब्लम मुझे आते हुए दिख रही है। मर्करी के माउंट पर तिरछी लाइन का जाना भी शुरुआती जीवन में, मर्करी के माउंट से फिंगर की तरफ यदि इस तरह से तिरछी लाइन जा रही है तो शुरुआती जीवन में आपको स्ट्रगल झेलना है। और लेकिन हाँ, आप तरक्की पाओगे, पैसा बहुत होगा, लेकिन शुरुआती जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। जब आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है किसी भी फील्ड में तो आप बहुत बड़ा, यहाँ पे आपको ट्रायंगल का साइन नहीं दिखेगा सन माउंट पर, छोटे छोटे ट्रायंगल के साइन दिखेंगे, क्योंकि वर्क प्रोफाइल चेंज हो रहा है। और जब बड़ा ट्रायंगल का साइन होता है तो उस इंसान की किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो उनको पहचाना जाता है उस काम की वजह से, चाहे 10 लोग पहचाने कि 15 लोग पहचाने। लेकिन इनके वाले मामले में क्या है कि छोटे छोटे ट्रायंगल के साइन बन रहे हैं तो वर्क प्रोफाइल चेंज होता रहेगा, मनी रहेगा, मनी का फ्लो अच्छा है, बट वही है कि थोड़ा सा फेम की बात की जाए तो एक्सट्रीमली फेमस आप होते हुए मुझे फ्यूचर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मून माउंट आपका स्टेबल है, ठीक है ना, बहुत बुरा। बस एक चीज़ क्या है, एक हल्की सी दिक्कत की बात क्या है कि ये वाला माउंट यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से हल्का सा ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वीनस की तरफ। एक डिसीजन ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको पूरे जीवन पछतावा होगा, अपने आप पे आपको बुरा फील होगा कि काश वो फैसला मैंने नहीं लिया होता, तो ज़िंदगी में जो कुछ साल हैं वो उतने बुरे नहीं जाते। ये होता है, अपने एक किसी न किसी डिसीजन को लेकर के आपको पछतावा होता है। इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी है। इस तरह की हथेली वाले लोगों को मैंने डिफेंस में काम करते हुए देखा है, इम्यूनिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। और ये लोग, इन लोगों के अंदर ना एनर्जी की बात की जो भरपूर रहता है, एनर्जी का लेवल कभी कम नहीं होता है इनका। 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे भी काम कर लें, एनर्जी समान रहता है। ये कभी भी वर्क के कारण वो होता है ना, ड्रेन फील नहीं करते हैं।
दोनों उंगलियां लगभग एक जैसी हैं, समान रूप से एक हाइट पे दिखाई दे रही हैं। तो अपनी ये रिस्क टेकिंग नेचर इनका नहीं है। ये अगर बिज़नेस भी करते हैं तो विन विन वाली कंडीशन में ही बिज़नेस करना पसंद करेंगे। ये अगर जॉब में मान लो चेंज लेकर के आ रहे हैं तो वहाँ भी ये अपने तरीके से पूरी तरह से मान लो कोई ऑफर आ गया इनका जहाँ पे इनका स्टेट चेंज हो रहा है, कंट्री चेंज हो रहा है, तो वहाँ भी ये सोचेंगे कि बेनिफिशियल होगा जाना, पूरा एकदम माँ बिठा करके, जोर तंगड़ा बिठा करके उसके बाद ही ये शिफ्टिंग करने वाले हैं। तो विन विन कंडीशन होता है। ऐसे लोग अपने कारण बड़ा लॉस नहीं झेलते हैं, मनी को लेकर के फाइनेंशियल कंडीशन में कभी भी मेजर लॉस नहीं झेलते हैं, क्योंकि ये कभी बड़ा रिस्क लेते ही नहीं हैं। और ऐसे लोगों को मैंने एक अच्छे सलाहकार के तौर पर देखा है लोगों के। ऐसे लोग अगर बिजनेस भी करेंगे ना, तो जैसे यूट्यूब पे कुछ काम करना, या फिर मान लो तभी पैसे इन्वेस्ट करना जब इनको पता है कि लॉस नहीं जाएगा। इनको अपने आप पर जब भरोसा हो जाता है कि हाँ ये काम मैं कर लूँगा या कर लूँगी, और मुझे पता है कि मेरा लॉस नहीं जाने वाला है, अगर मैंने 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ लगा भी दिए, तभी जाकर ये उस काम में अपना हाथ डालते हैं। जुपिटर का अमाउंट इनका ना तो बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। इनिशियल लाइफ की यदि बात करें आप, जैसे हार्टलाइन मैंने देखा, मैंने बोला कि चलो ठीक है अच्छी लाइफ है, लेकिन इनिशियल लाइफ की बात करें तो थोड़ी सी शिकायत इनको अपनी लाइफ अपनी फैमिली से तो होगी, क्योंकि ये वाला पार्ट इनका दबा हुआ है। तो बचपन से जितने भी रिश्ते इन्होंने बनाए हैं अपने रिलेटिव के साथ, उनके साथ इनका बहुत अच्छा बॉन्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। शिकायतें होंगी, माता पिता से भी होंगी, लेकिन लाइफ पार्टनर अच्छा मिल रहा है। वो समझदार होगा, वो इनको डील करना जानेगा, क्योंकि इनको समझना ही सबसे बड़ा टास्क है। ये कभी बताएंगे नहीं, लेकिन वो समझ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी किसी सोलमेट से आपकी होने वाली है। सोलमेट क्या होता है? एक ही जगह से आने वाली दो आत्माएं, एक ही लोक से आने वाली आत्माएं, जो उस लोक में, उस डायमेंशन में दोस्त रह चुके हैं, एक दूसरे को करोड़ों सालों से जान रहे हैं। वो जब इस अर्थ पे आते हैं तो उनको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सोलमेट जो आपका हस्बैंड है उसको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्योंकि वो आपको अभी से नहीं बहुत पहले से जान रहे होते हैं। और ये शादियाँ, सोलमेट से आपकी शादी बड़ी मुश्किल से होती है और वक्त लगता है, आसान नहीं है ये जर्नी। जब आपकी मैरिज की स्टार्ट होगी, जब आप रियल उस इंसान से मिलोगे जिनके साथ आप कंटिन्यू अपनी लाइफ जीने वाले हो, उसका मिलना आसान नहीं होता है, वो कठिन होता है, वो जर्नी बड़ी कठिन होती है। उससे पहले आप बहुत से गलत लोगों से मिलते हैं, बहुत से गलत लोगों को अपना जीवन साथी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शादी होते होते रह जाती है। कभी कभी शादी होती है और कुछ महीनों में टूट जाती है, जब तक कि फाइनल उस इंसान से आप नहीं मिलते हैं और शादी आपकी अच्छी चलेगी। यदि आपकी पास्ट लाइफ की मैं बात करूँ तो पास्ट लाइफ में थोड़े से पॉजिटिव आप रहे हैं। तो अभी क्या है कि बंधन योग है, मैंने वाटर की बात की है, तो बंधन योग जब तक रहेगा तो पास्ट लाइफ का नेचर आपके ऊपर हावी होगा। पास्ट लाइफ में जैसा नेचर आपका था वो थोड़ा सा हावी होगा। तो यहाँ अभी फिलहाल पॉजिटिव होंगी अपने लोगों को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा तरक्की आपने पास्ट लाइफ में भी अच्छी देखी है, स्टेटस काफ़ी अच्छा आपने देखा है। मैरिटल इश्यूज रहे हैं पास्ट लाइफ में, बेबी बर्थ में बहुत प्रॉब्लम्स आई। मैरिटल इश्यूज मैंने इसलिए बोला, एक तो यहाँ पर लाइनें और साइनें दोनों गायब हैं, और यहाँ पे मूल का साइन है, लेट मैरिज को ये शो करता है। हो सकता है पास्ट लाइफ का थोड़ा सा साइड इफेक्ट यहाँ भी आप कैरी करके लेकर के आए हैं। आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलने में वक्त लगेगा। अभी फिलहाल यदि आप ये सोच रही हैं कि जिनसे आप मिली हैं वही आपका वो हम सफ़र आपका बड़ा मतलब साथ देने वाला है, तो नहीं। अभी फिलहाल बंधन योग से आप चल रही हैं, आप जिससे भी मिली हैं, जिससे आप शादी करना चाह रही हैं, उसके साथ कंटिन्यू पूरी ज़िंदगी रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और लाइफ कठिन होगी आपकी, क्योंकि ये लेट मैरिज को शो करे। इसका 25% असर आपकी प्रेजेंट लाइफ में देखने को मिलता है, इस लाइफ टाइम में देखने को मिलता है। और वाटर से ये प्रॉब्लम को भी शो करता है, थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन को शो करता है। डिप्रेशन का फेज अभी आना बाकी है, डिप्रेशन होगा आपको, ये तो मैं एकदम लिख करके दे रही हूँ। डिप्रेशन है, आपकी हथेली में ही है, और वो मेजर फेज आना भी बाकी है। अभी टाइम है उसमें, अभी तो अच्छा टाइम चलेगा, अभी उतना बुरा टाइम नहीं है, लेकिन हाँ 2 साल काफ़ी बुरे जाने वाले हैं, लेकिन वो आएगा 5 साल के बाद। 28 मान लो, 27 28 मान लो, 27 28, क्योंकि जब आपका वो नया वाला जो जन्म होगा, उसे ये पुराना जैसे होता है ना कि वो क्या कहते हैं, सांप जब अपने वो उसको उतारता है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, कभी कभी आ जाता है दिमाग में, कभी कभी दिमाग से वो स्लिप हो जाती है बातें, तो वो नई अवतार में आता है। केचुए पता नहीं क्या होता है, वो कवच हटाता है, क्या आता है, स्किन हटाता है, तो नहीं एकदम वो बन के निकलता है। तो वो जो है ना, वो स्किन जब हटता है बड़ा बड़ा दर्द देता है। वो बच्चा जब पैदा होता है तो पेन होता है, बच्चा रोता है उससे,
ठीक है। तो सेम क्या होगा ना कि आपका वो नया जन्म होगा, उससे पहले पेन तो बराबर मिलेगा ना। वो बड़ा स्टार्टिंग बहुत ही बुरा मोमेंट होता है जब आप एक नए फेज में एंट्री लेते हो। वो पुराना जीवन जब आपका छूटता है ना, वो टाइम बड़ा कठिन होता है और तकरीबन 6 से 7 माह वर्स्ट जाता है। वो वर्स्ट कंडीशन आफ्टर 5 ईयर आप फेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जितनी सफलता आपने इस लाइफ टाइम में देखी उससे कहीं ज़्यादा सफल आप पास्ट लाइफ में हुए हैं। पास्ट लाइफ में 2 दिक्कतें आपने फेस की है। करियर को लेकर के तो चलो ठीक है, वो ठीक ठाक ही गया है। थोड़ी सी हल्की प्रॉब्लम आपने फेस की है। पॉजिटिव होने के कारण मेंटल इश्यूज रहे हैं आपके। शादियाँ टिकी नहीं, और टिकी एक तो शादी स्टार्टिंग में रिलेशन नहीं टिके और शादी लेट हुई। दूसरी चीज़ ये कि बेबी मुझे नहीं लग रहा है, पास्ट लाइफ में बेबी की प्रॉब्लम हुई है, बेबी बर्थ में बहुत प्रॉब्लम आई है। इश्यूज वही रहे पर्सनल लाइफ को लेकर। यदि मैं ईयर के साथ प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करूं, मुझे 5 ईयर का प्रेडिक्शन आपका करना है, आप सुनते जाना। 2025 प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहेगा, ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहने वाला है। एक मेजर, जब मैं प्रॉब्लम बोलूँ ना तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जो आप रोज़मर्रा की लाइफ में अभी तक झेलते आए हैं, जैसे कि ऑफिस में अनबन हो गई। मैं बोलती हूँ कि प्रॉब्लम झेली है आपने, तो लोग कहते हैं हाँ ऑफिस में झगड़ा हुआ। मैंने ऑफिस में नहीं रे भाई, ऑफिस का नहीं पूछ रही मैं, पर्सनल लाइफ का बताओ क्या कुछ था। हाँ हाँ ये हुआ था, हाँ मतलब कुछ मेजर बताते हैं वो लोग, तो मेजर होता है ये, ऐसा नहीं कि आई गई वाली बात नहीं है, मेजर होता है। 2025 हो सकता है ये मिड तक लग रहा है, मे भी हो सकता है ये सितंबर तक जाए, लेकिन अप टू सितंबर मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ये मुझे प्रॉब्लम हो सकता है आपके किसी अपने के लाइफ में के लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ का प्रॉब्लम हो, तो उसके से आप अफेक्टेड हो, बट वो है। लेकिन आफ्टर दैट बहुत अच्छी लाइफ है। उसके बाद क्या है कि एक बड़ी तरक्की भी आपको वेट कर रही है, एक बड़ा सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलने वाला है, वहाँ ज़िंदगी अच्छी है। तो 2025 का स्टार्टिंग अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन एंड होने से पहले ये कुछ अच्छा दे करके जाता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट 1 मिनट में आपका बर्थ मंथ देख लेते हैं पहले, फिर बताते हैं। 2025 प्रॉब्लमेटिक बनता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में मिड से पहले ही ये प्रॉब्लम आएगा, और लेट भी हुआ तो मैक्सिमम ये सितंबर तक जाएगा। देन आफ्टर इशू, ये एक छोटी सी खुशी है, लेकिन क्या है ना कि 2025 2026 ये डिस्टर्ब दिख रहा है, ये डिस्टर्ब है। 26 में भी प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। जैसे 24 तक की अगर मैं बात करूं तो उतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है जितनी कि आगे मुझे दिखाई दे रही है। 2025 बुरा जा रहा है, फिर मिड लास्ट में जाकर के खुशी मिल रही है, या हो सकता है मिड के बाद, लेकिन पहले प्रॉब्लम है, देन आफ्टर वो खुशी आपको मिल रही है। तो ठीक है, ये मिक्स्ड रिजल्ट आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही है। देन आफ्टर 2026 सेम चीज़ें, सेम रिपीटेशंस हो रहे हैं, वहाँ पर भी, वहाँ भी प्रॉब्लम दिख रही है। लाइफ आपकी स्टेबल होते हुए दिख रही है मुझे 2026 के बर्थ मंथ के बाद से, मिड के बाद से, 2026 के बर्थ मंथ के बाद से एक अच्छी लाइफ की तरफ आप मूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ से ज़िंदगी आसान हो रही है। 2026 अच्छा जा रहा है, माफ़ कीजिएगा 2026 यानी सितंबर के बाद, अक्टूबर से, मान लो अक्टूबर से लाइफ अच्छी हो रही है। 27 अच्छा जा रहा है, 28 अच्छा जा रहा है, यस 29 अच्छा जा रहा है, और 30 में जाकर के, क्योंकि वो देखो 5 साल के बाद वो प्रॉब्लम है, हो सकता है वो साइनें बदल जाएं, क्योंकि लाइनें कभी कभी जो प्रॉब्लम की होती हैं वो थोड़ी बहुत चेंज होती है, पूरी तरह से नहीं बदलती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है यदि कर्मा चाहे तो। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 2025 प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर का मैंने बता दिया। स्टार्टिंग में बहुत इश्यूज लेकर के आ रहा है, जैसे जैसे मंथ इंक्रीज हो रहा है प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, लेकिन खत्म होने से पहले ये वो होता है ना कि पहले जख्म दो फिर मलहम लगाओ, वो वाला काम कर रहा है। 2026 सेम टू सेम कार्बन कॉपी है इसका, यहाँ भी जख्म दो मलहम लगाओ वाला सिस्टम चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये मलहम सितंबर, या मान लो कि जैसे ही प्रॉब्लम गया ये 2026 वाला, उसके बाद से ज़िंदगी आसान हो रही है। 2027 बहुत अच्छा जा रहा है, 2028 बहुत अच्छा जा रहा है, 2029 उससे भी अच्छा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो 5 साल है, इसका आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया है। ज़िंदगी कुछ यूँ इस तरह से चल रही है फिलहाल। अभी जब ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाली है, तो प्लीज़ मुझे आकर के बताओ, ताकि मैं आगे का आपको बताऊं कि ये जो खुशी है, क्योंकि ये जब प्रॉब्लम आएगी तो आपको फील होगा, लगेगा, झटका लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आगे कब वो खुशी आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले रही है। क्योंकि जब अंधेरा होता है और उम्मीद का एक किरण भी दिख जाए तो बड़ी बात है, वो चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिख रही हैं। वैसे फ्यूचर आपका ब्राइट है, लेकिन भी फिलहाल क्या एज बहुत कम है। अगर आप मुझे 28 की दिख रही होती तो शायद मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर लेती कि चलो भाई अब तो ज़िंदगी बड़ी शानदार है, अब तो आराम से जियो, लेकिन अभी क्या कि एज बहुत कम है और प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं।
हो सकता है ये प्रॉब्लम आपका ना हो, लेकिन आपके किसी लव वन का हो, आपके किसी रिलेटिव का हो, क्योंकि अफेक्टेड तो आप होंगी। अगर किसी अपने जिनको आप पसंद करते हो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बंधन ही हो गया है, इमोशनली आप काफ़ी अटैच्ड फील कर रही हैं, तो उसका प्रॉब्लम आपको फील होगा, तो ये भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर के 5 साल का आंकड़ा आपके सामने है। अभी 5 साल, वैसे पहले ही साल की बात मैं बोल रही हूँ, 2025 में जैसे ही ये कुछ चीज़ें होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि प्रॉब्लम जब आएगी तो पहले से ही पता चलने लग जाएगा, तो मुझे आकर के बताना। देन आफ्टर मैं आगे का धीरे धीरे करके आपको वन बाय वन बताते जाऊँगी। ये आपके लिए भी ठीक रहेगा, आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अवेयर होते रहोगे कि आगे क्या होने वाला है। तो ये था आपका आपके पाम का एनालिसिस। टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी सवाल होगा कभी भी आप पूछ सकते हो।